The Far Thing poem by मकी कुरैशी। समरी, इस पोइम में जो नरेटर है यानी मकी कुरैशी वो हमें एक ऐसे रूम में दिखाई देती हैं जहाँ पर वो अपनी ड्रॉ से एक पाइन कोन निकालती हैं और उस पाइन कोन को वो निकाल के ये कहती हैं कि ये मैं आज से 10 साल पहले अपने साथ लेकर आई थी यहाँ पर। ये मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि इन्होंने इसे इतने साल क्यों संभाल के रखा। अगर इसे यहाँ का मुनासिब माहौल और पानी और हवा दी जाए तो ये पाइन कोन जो है यहाँ पर परवरिश पाने लगेगी, लेकिन नहीं, वो इसको यहाँ पर परवरिश नहीं देंगी, इसको उगाएंगी नहीं बल्कि इसको संभाल के रखेंगी। फिर इसके बाद वो पाइन कोन की मजबूती के बारे में बताती हैं कि पाइन कोन को जिसने भी बनाया है यानी कि जो इसको बनाने वाला है वो इसने इसको इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है कि इसके जो पत्ते हैं यानी इसकी टहनियों को इस तरह तराशा है कि अगर इनको थोड़ा सा भी उगाया जाए तो वो एक ताज की मानिंद दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं, इनके जो रूट्स हैं, इनको इस तरह डेकोरेट यानी इनको तराशा गया है कि अगर वो थोड़ा सा भी माहौल ऐसा मिले इनको जिसमें कि वो इस परवरिश पाने लगे, इनको पानी, हवा और सूरज की रोशनी दी जाएगी तो इसके पत्ते जो हैं वो एक ताज की मानिंद हमें दिखाई देंगे। फिर इसके बाद जो मकी कुरैशी हैं वो कहती हैं कि ये जो पाइन कोन है ये इतनी मजबूत है, इसको वो एक बग्गी यानी कि एक ब्रोंज़ की तरह वो इसको बताती हैं कि ये लकड़ी की बग्गी की तरह नहीं बल्कि एक ब्रोंज़ की बग्गी के तरह है जो कि इस कदर मजबूत है जिसको कि कोई तोड़ नहीं सकता। इसके बाद वो इस पाइन कोन को एक ऐसे स्टोन के पहाड़ के साथ कंपेयर करती हैं जिसको हम मोनोलिथिक कहते हैं। वो कहती हैं कि ये इस कदर मजबूत है कि इसको कोई भी ना तोड़ सकता है और ना ही ये ख़राब हो सकती है। देन वो इंडस सिविलाइजेशन की 3000 अगो यानी जो इंडस सिविलाइजेशन है आज से 3000 साल पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में एक टच देती हैं, एक आइडिया देती हैं कि किस तरह जो आर्यन लोग थे वो इंडिया में आए और किस तरह उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया और यहाँ से इंडस सिविलाइजेशन जो है वो परवान चढ़ी। उसके बारे में वो बताती हैं कि इसके बाद वो इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हुए ये कहती हैं कि किस तरह जो हॉर्स हैं और कार्ड्स वगैरह हैं इनको ना इस्तेमाल करने की वजह से वो किस तरह ख़राब हो गई हैं। एट दी एंड वो एक ऐसे बेट्स की बात करती हैं यानी कि जो बेट लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, उसके बारे में बात करती हैं कि क्योंकि जो जुआ लगाने वाले होते हैं जो किसी भी चीज़ पर या किसी चीज़ पर बेट लगाते हैं तो वो इस बारे में ज़्यादा श्योर होते हैं कि वो इसमें हारेंगे, ना कि इसमें कि उनको इसमें जीत होगी, लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि वो ये जानते हुए भी कि उनको इस गेम में हार होगी यानी वो जीत नहीं सकते हैं, इनके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वो बैट लगाते हैं और ये खेल खेलते हैं। यहाँ पर जो पोइट हैं वो ख़ुद को यानी कि जो मकी कुरैशी हैं वो इनको एक ऐसे गैम्बलर के साथ रिजेंबल कर रही हैं कि जो कि इस आस पर बैट लगाते हैं कि उनको इसमें जीत ज़रूर होगी कभी ना कभी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। द फार थिंग जो कि इस पॉइंट का टाइटल है। द फार थिंग का मतलब ये होता है कि हमारी ऐसी ख्वाहिशात जो कि पूरी ना हुई हों, यानी कि हमारी ऐसी विशेस जो कि अधूरी रह गई हों, जिनको हमने पूरा ना किया हो, इनको इस पोइम में फार थिंग के नाम से बुलाया गया है। जैसे कि रॉबर्ट फर्स्ट जो हैं इनकी एक पोइम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। इस पोइम में वो ये बताते हैं कि जब वो ट्री से कुछ एप्पल्स होते हैं जिनको वो पिक कर रहे होते हैं और इसके बाद उनको नींद आ जाती है और वो कुछ ऐसे एप्पल्स होते हैं जो रह जाते हैं और वो उसे नींद में सोचते हैं। इस चीज़ को उन्होंने हमारी फुलफिल्ड डिज़ायर और अनफुलफिल्ड डिज़ायर के साथ कंपेयर किया है। सेम इन दिस पोइम जो मकी कुरैशी हैं वो हमें ये बताना चाह रही हैं कि हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं ज़िंदगी में जो कभी पूरी नहीं होती स्टिल, लेकिन उनको फिर भी हम अपने साथ रखते हैं। तो जो इनकी ये ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात को यानी इनकी जो विशेज़ हैं इनको इस पोइम में इन्होंने एक पाइन कोन के साथ कंपेयर किया है, यानी वो इसको एक पाइन कोन को द फार थिंग्स कहकर बुलाती हैं कि इनकी कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने इसको अपने साथ रखा हुआ है।
अब ये पाइन कोन यहाँ पर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है वो देखते हैं। पाइन कोन जो है वो यहाँ पर कल्चर को रेफ़र कर रहा है कि जो हमारे कल्चर होते हैं, इसमें एक कल्चर के बारे में आ जाएगा, क्योंकि पहले ये बिलोंग करती हैं, हमने इनके इंट्रोडक्शन में देखा कि शी बिलोंग्स टू पारसी फैमिली, और ये जो है पाकिस्तान माइग्रेट करके आई थी। इसके बाद ये अदर कंट्रीज़ में भी जाती रहती हैं जहाँ पर ये रह रही हैं, क्योंकि सबसे पहले जो उनकी नेटिव प्लेस थी वो हम कह सकते हैं कि जहाँ से ये माइग्रेट करके आई हैं। उसके बाद पाकिस्तान में से जाने के बाद अब इनका जो कल्चर है, एक कल्चर तो वो है जो इनका पारसी फैमिली से बिलोंग करता है, और दूसरा कल्चर वो जो इनका आफ्टर मैरिज इनके मुस्लिम, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो मुस्लिम थे और ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह का एक हाइब्रिड टाइप का कल्चर हो गया है जो कि ये अपने साथ रखती हैं। अब इस कल्चर को वो आउट ऑफ अपने चिल्ड्रन, जो इनके बच्चे हैं, उनको वो एक पाइन कोन को रेफ़र करके ये बताना चाह रही हैं कि जो हमारा कल्चर है वो स्टिल अभी भी हमारे पास है, और वो इतना मजबूत है कि अगर आप इसको किसी भी कंट्री में ले जाकर इसको अपने साथ रखेंगे, हमारी जो मोरालिटी है, हमारी एथिक्स हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, उनको हम कहीं भी रख सकते हैं, हम उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको ये यहाँ पर इस चीज़ से रेफ़र करती हैं कि पाइन कोन जो है, इसको अगर हम यहाँ पर हवा और पानी दें और एक मुनासिब माहौल मिले तो ये परवान चढ़ेगा। सेम इन दिस केस कि जो रिलीजन है, अगर उस रिलीजन को हम अपने साथ रखते हैं और उस रिलीजन के जो रूल्स हैं उसको हम भूलते नहीं हैं और अपने साथ उसकी इक़्तिदार को रखते हैं, तो हम उस कल्चर को और अपने रिलीजन को कभी भी हम भुला नहीं सकते, क्योंकि जो रिलीजन है वो इतना मजबूत होता है कि आप इसको कभी भी ना तो तोड़ सकते हैं ना ही इसको भुला सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह रिलीजन बना हुआ होता है कि इसमें इस कदर हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं कि आप इसको किसी भी जगह इसकी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वो इसको रेफरेंस करते हुए इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी ये बताती हैं कि किस तरह इंडस सिविलाइजेशन जो है वो 3000 साल की हिस्ट्री पर बेस कर रहा है, लेकिन फिर भी इनके जो कल्चर है और इनकी इक़्तिदार हैं वो अभी तक लोगों के अंदर हैं। इसी तरह एट दी एंड वो इस पोइम में ये बताती हैं कि हम इस तरह एक जुआ लगाने वाला जो एक शख्स होता है, जिसको कि ये पता हो कि वो जुआ लगा रहा है, उसमें इसको ज़्यादा इम्कान ये हैं कि वो हारेगा, लेकिन फिर भी वो जुआ लगाता है और अपनी बेट लगाने से बाज नहीं आता, क्योंकि उसको ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ये जीतेगा। इसी तरह अगर हम अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को और अपनी रवायात को, अपनी मोरालिटी को, एथिक्स को अपने साथ रखते हैं, कहीं भी हों, बेशक आप उसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, आप उसको भूल चुके हैं, लेकिन जो आपका कल्चर है आप उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको, हाँ, आप कुछ टाइम तक जब आप किसी दूसरे उसके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप उस टाइम तो आप उनके कल्चर को जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कल्चर को, जो आपका ओरिजिनल कल्चर है, जो आपका नेटिव कल्चर है, उसको आप कभी भी नहीं भुला सकते। इस चीज़ को इन्होंने द फोर्थ थिंग के नाम से ये जो पोइम इन्होंने लिखी है इसमें एक्सप्रेस किया है कि कुछ भी है, जो भी है, हमारी ख्वाहिशात हैं जो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसको हम अपने साथ रखेंगे, और इसको इन्होंने अपने कल्चर के साथ कंपेयर किया है।